नीट यूजी एडमिशन्स के लिए ज़्यादातर बच्चे और माँ बाप हिस्टोरिकल कट ऑफ्स पे डिपेंड रहते हैं। वो गूगल और यूट्यूब पे कॉलेज वाइज कट ऑफ ढूंढ रहे होते हैं। वो ये देख रहे होते हैं कि पिछले साल किस नंबर पे किस कॉलेज में क्या एडमिशन हुआ। पर क्या ये एक सही स्ट्रेटजी है? क्या उनको सही डाटा मिल पाता है? और अगर ये सही डाटा नहीं मिल पाता तो कैसे उनको ये डाटा मिल सकता है? और इस डाटा को कैसे वो यूज़ करके अपने एडमिशन काउंसलिंग को सही ढंग से मैनेज कर सकते हैं? आज इस वीडियो में हम ये सब समझेंगे और बात करेंगे कि कैसे कॉलेज कट ऑफ्स, काउंसलिंग हिस्टोरिकल कट ऑफ्स आपके मेडिकल एडमिशन को हेल्प भी कर सकती हैं और कैसे वो नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। तो जुड़े रहिए आप इस चैनल के साथ। नीट नेविगेटर को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि जो भी बच्चे इस वक्त MBBS एडमिशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उनको सही जानकारी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। Hi, my name is Rakesh Jain. I am the founder of NEET Navigator and MBBS Lighthouse. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हिस्टोरिकल कट ऑफ्स आपको आपके मेडिकल एडमिशन में हेल्प करती हैं या क्या वो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। देखिए, जब हम हिस्टोरिकल कट ऑफ्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे और माँ बाप सैकड़ों घंटे लगा के यूट्यूब और गूगल पे वो इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं। पर क्या सच में वो इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है? और अगर वो इन्फॉर्मेशन मिल भी जाए, क्या वो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होती है? कैसे ये पता कर सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है और ये रिलायबल है? आज के दिन में बहुत सारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम रील्स और वीडियोस में आप देख रहे होंगे कि वो आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स दिखा रहे हैं। मैं कल ही मेरे पास एक वीडियो फॉरवर्ड हुआ था जिसमें एक इन्फ्लुएंसर ये कह रहा है कि 3,85,000 रैंक पे आपको MEMC मिला क्योंकि उसने उसको एक कोटा से लिंक किया। पर क्या वो कोटा सच में सिर्फ एक कोटा का नाम है या उस कोटा के बारे में बच्चा या उसके माँ बाप समझ पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हमें इस वीडियो में ये समझना है कि अल्टीमेटली जब हम कट ऑफ्स की बात करते हैं तो कट ऑफ्स को कैसे समझें, कहाँ से निकालें और कैसे उस कट ऑफ को अपने एडमिशन प्लान का हिस्सा बनाएं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि हमारे देश में दो तरह की काउंसलिंग्स होती हैं, MCC और स्टेट। MCC काउंसलिंग आपके 15% ऑल इंडिया कोटा और 100% ऑफ INIs एंड 100% ऑफ डीम्ड सीट्स के लिए काउंसलिंग करती है। INIs बोले तो एम्स, जिपमर, AFMC, इन सब की काउंसलिंग 100% सीट्स के लिए MCC करती है और डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की जितनी भी सीट्स होती हैं उनके लिए भी काउंसलिंग MCC करती है। जो स्टेट काउंसलिंग है वो 85% ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और 100% ऑफ द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस विच आर देयर इन दैट स्टेट उनके लिए काउंसलिंग करती है। अब इन दोनों काउंसलिंग्स में मेन फर्क क्या है? मेन फर्क ये है कि MCC काउंसलिंग एक ओपन काउंसलिंग है। MCC काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चे को कोई डोमिसाइल रिक्वायरमेंट नहीं है। वो बच्चा अगर नीट क्वालिफाई किया है तो वो नीट MCC की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। बट When we talk about state काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको उस स्टेट के डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट हो सकती है। मैंने क्यों कहा कि हो सकती है? क्योंकि वहां पे दो तरह की सीट्स अलॉट हो रही हैं, 85% ऑफ द स्टेट कोटा एंड 100% ऑफ द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। 85% ऑफ द स्टेट कोटा के लिए फॉर श्योर यू नीड द डोमिसाइल एलिजिबिलिटी। किसी भी दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में आप बिना स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट किए, बिना उस स्टेट की डोमिसाइल एलिजिबिलिटी को क्लियर किए आप वहां पे एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट हैं और आप मान लीजिए मध्य प्रदेश या बिहार के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आपको उस एडमिशन के लिए सिर्फ MCC ही एक रास्ता है। आप मध्य प्रदेश या बिहार के स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि आप राजस्थान के डोमिसाइल हैं और आपके पास MP और बिहार में स्टेट जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करने की एलिजिबिलिटी नहीं है। रही बात प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, जैसे कि बहुत सारे लोग भी आप जानते होंगे कि स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टार अप्लाई होता है, कंडीशंस अप्लाई। 3 तरह के स्टेट्स हैं। पहला स्टेट जो बिल्कुल 100% ओपन है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, वो पूरी तरह से ओपन स्टेट है। वहां के किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए आपको कोई डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है
और 100% सीट्स ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश आर ओपन फॉर ऑल द नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स एज वेल। दूसरा, कुछ स्टेट्स हैं जो पार्शियल ओपन है, जैसे फॉर एग्जांपल केरला, कर्नाटका, हरियाणा, टू सम एक्सटेंट इवन उत्तराखंड। इन स्टेट्स में एडमिशन लेने के लिए नॉन डोमिसाइल को सिर्फ कुछ परसेंट सीट्स पे ही एलिजिबिलिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल केरला और कर्नाटका में अगर आप एक नॉर्मल सीट पे नॉन डोमिसाइल की तरह से जाना चाहते हैं तो आपको वहां के लिए सिर्फ 15% सीट्स के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। तीसरी कैटेगरी के स्टेट्स होते हैं जो पूरी तरह से बंद होते हैं। बंद मतलब वहां पे इवन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी आपको उसके डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट लगती है, जैसे पंजाब, गुजरात। वहां पे उन स्टेट्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन सिर्फ वहां के डोमिसाइल स्टूडेंट्स ही ले सकते हैं। यहां पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, डोमिसाइल कंडीशंस और पार्टिसिपेशन एलिजिबिलिटी कंडीशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स। किसी भी एक वीडियो में एक आदमी के लिए ये जनरलाइज करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि वो सारे स्टेट्स की सारी कंडीशंस आपको समझा सके और आप समझ सकें। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सुपरफिशियल नॉलेज पे काम मत कीजिए। सुपरफिशियल नॉलेज आपके मेडिकल एडमिशन को नुकसान पहुंचा सकती है। तो जहां पे हम कट ऑफ की बात कर रहे थे, कट ऑफ में जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरह की काउंसलिंग होती हैं, स्टेट और एमसीसी। जनरली बच्चों के पास जो फ्रीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है वो एमसीसी से रिलेटेड होती है। स्टेट काउंसलिंग्स का डाटा बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत अनस्ट्रक्चर्ड होता है। उसका डाटा आपके लिए एनालाइजेबल फॉर्म में नॉर्मल वेबसाइट्स या नॉर्मल गूगल पे नहीं मिल पाता है। उसके लिए नीट नेविगेटर ने आपको हेल्प किया है। नीट नेविगेटर ने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वेब एप्लीकेशन डेवलप किया है जिसका नाम है एमबीबीएस लाइट हाउस। एमबीबीएस लाइट हाउस पे 3 चीज़ों की आपको हम गारंटी दे सकते हैं। पहला कि ये पूरी तरह से इंटीग्रेटेड ऐप है, तो इसमें सारे एमसीसी और सभी स्टेट्स की काउंसलिंग का पूरा कट ऑफ डाटा, कॉलेजेस का सारा फीस डाटा, कॉलेज इंफॉर्मेशन, वो सब कुछ हमने उसमें इंटीग्रेट की हुई है। दूसरी गारंटी जो हम दे सकते हैं कि विद इन 45 सेकेंड्स ये एप्लीकेशन आपको आपके डोमिसाइल, कैटेगरी और कोटा के बेस पे आपको दिखा देगा कि आपके नंबर के ऊपर कितने कॉलेजेस में, कौन कौन सी कैटेगरी के कॉलेजेस में आपका एडमिशन हिस्टोरिकल कट ऑफ के बेस पे संभव है, और वो आपको हिस्टोरिकल डाटा ऑफ कट ऑफ और फीस स्ट्रक्चर वो आपको प्रोवाइड करेगा। तीसरी गारंटी जो हम दे सकते हैं कि एमबीबीएस लाइट हाउस पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ऑथेंटिक होगी और अपडेटेड होगी। किसी भी गूगल पे आप सैकड़ों घंटे लगा लेंगे, आपको जो कट ऑफ डाटा मिलेगा वो कंप्लीट नहीं मिलेगा, ऑथेंटिक नहीं मिलेगा, रिलायबल नहीं मिलेगा। बट एमबीबीएस लाइट हाउस पे आपको वो सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ 1 मिनट में, लेस देन 1 मिनट में आपको वो अवेलेबल हो सकती है। तो ये बात मैंने आपको बताई क्यों? क्योंकि आप जनरली अपने डिसीजंस जो हैं वो सिर्फ एमसीसी के कट ऑफ पे चलते हैं। दूसरी चीज जो यहाँ पे एक बहुत जरूरी है आपको कट ऑफ डाटा को समझने के लिए, कि हम जब कॉलेजेस की बात करते हैं तो 3 तरह के कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो स्पेशली जो पुराने कॉलेजेस हैं वहां पे कट ऑफ, हिस्टोरिकल कट ऑफ डाटा काफी हद तक हेल्प कर सकता है। मैंने इसलिए कहा कर सकता है क्योंकि जैसे जैसे नए नए कॉलेजेस खुल रहे हैं डेफिनेटली उनका इंपैक्ट पुराने कॉलेजेस के भी कट ऑफ पे पड़ता है। तो अल्टीमेटली किसी भी साल की नई काउंसलिंग जब शुरू होती है तो उस साल के सीट मैट्रिक्स और काउंसलिंग रूल्स एंड रेगुलेशन का प्रभाव आपके कट ऑफ पे पड़ता है। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है। तीसरी बात, इस कट ऑफ के जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं, प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस, प्लीज अंडरस्टैंड वहां पे हिस्टोरिकल कट ऑफ्स का बहुत बहुत लिमिटेड पर्सपेक्टिव होता है। ये बहुत मुश्किल होता है उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। आप ये मत सोचिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 2022 में 175 नंबर पे भी यूपी में एडमिशन हो गया था और बहुत सारे लोगों को लगा कि 2023 में हमारा भी 175 नंबर से ज़्यादा नंबर आ जाएगा तो हमारा यूपी में एडमिशन हो जाएगा। बट यूपी की मेरिट इतनी हाई गई कि 2023 में 250 नंबर पे भी एडमिशन वहाँ पे मुश्किल हुआ। सो इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि प्राइवेट और डीम्ड का हिस्टोरिकल कट ऑफ बहुत ऑथेंटिक और रिलायबल पैटर्न नहीं दे पाता है। इसके लिए बहुत एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, आपको बहुत एडवांस्ड डाटा एनालिटिक्स की जरूरत होती है, और अनफॉर्चुनेटली उस डाटा एनालिटिक्स के लिए जो डाटा चाहिए आपको वो
गूगल पे या यूट्यूब पे आपको कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होगा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स डाटा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीट नेविगेटर के पास 8 डाटा साइंटिस्ट हैं और वो सभी के सभी बहुत क्वालिफाइड डाटा साइंटिस्ट हैं, और उसके बाद जो हम डाटा तैयार करते हैं, आप अंदाजा लगाइए कि उसमें कितनी मुश्किल होती है। तो आप एक पेरेंट्स के लिए या बच्चे के लिए ये एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है कि हिस्टोरिकल डाटा को कैसे हम स्ट्रक्चर कर पाए। चौथी चीज जो आपके लिए जरूरी है समझना, कट ऑफ जो है वो एक इंडिकेटर है। वो आपको सिर्फ एक इंडिकेशन दे रही है कि इतनी अगर आपके नंबर है या इतनी आपकी रैंक है तो आप यहां तक पहुंच सकते हैं। इंसिडेंटली बहुत सारी कट ऑफ्स जो आप देखते हैं वो लास्ट एडमिशन की कट ऑफ देखते हैं आप, बट काउंसलिंग के 4 राउंड्स हैं और हर राउंड में मेरिट की मूवमेंट होती है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे फर्स्ट जो हाईएस्ट मेरिट है और लोएस्ट मेरिट है उसके बीच में 2 to 2.5x का फर्क हो सकता है। आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी कॉलेज में उस मेरिट की मूवमेंट कैसे हो रही है, और यहीं पे एक एक्सपर्ट काउंसलर और एक एक्सपर्ट गाइड का फायदा होता है कि वो मेरिट मूवमेंट आपको हेल्प करता है कि आपको आपके बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलवा सके। प्लीज एक बात को याद रखिए कि मेडिकल एडमिशन इज नॉट अबाउट एडमिशन इन एनी मेडिकल कॉलेज, इट इज अबाउट द एडमिशन इन द बेस्ट मेडिकल कॉलेज विच इज अवेलेबल टू यू और पॉसिबल टू यू ऑन द बेसिस ऑफ योर डोमिसाइल, कैटेगरी, कोटा एंड नीट ऑल इंडिया रैंक। मैं पहले भी वीडियोस में एक रिक्वेस्ट कर चुका हूं, इस वीडियो में भी फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डोंट लुक एट द मार्क्स। कोई भी एडमिशन आपके नीट मार्क्स के बेस पे नहीं होगा, एडमिशन आपका सिर्फ नीट रैंक पे होगा। और 2024 के लिए अगर आप नीट रैंक ढूंढ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज 14 जून तक वेट कीजिए, क्योंकि इस वक्त किसी भी इंसान के लिए ये रैंक प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही फ्यूचर में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो स्टे ट्यून्ड, विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू द बेस्ट एडमिशन इन द बेस्ट मेडिकल कॉलेज। थैंक यू।